बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा ग्रेड 9 की केमिस्ट्री से टॉपिक ऑफ डिस्कशन है मोल एंड एवोगाड्रोस नंबर। तो स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी मुश्किल होता है मोल और एवोगाड्रो नंबर में डिफरेंशिएट करना, तो आम तौर पर इस कॉन्सेप्ट को मिक्स कर लेते हैं। तो मैंने मोल और एवोगाड्रो नंबर को समझाने से पहले यहाँ पे कुछ डेफिनेशन लिखी हैं, तो हम पहले यह डेफिनेशन सीखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज ग्राम एटॉमिक मास। व्हेन द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास। क्या मतलब हुआ कि जब भी हम रिलेटिव एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट के रिलेटिव एटॉमिक मास को किस में लें, ग्राम्स में लें। किस में लें? ग्राम्स में लें। सो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, the relative atomic mass of an element when expressed in gram is also called gram atomic mass of an element। तो जब भी हम किसी एलिमेंट के relative atomic mass को ग्राम में जाहिर करें, that mass in gram will be called as gram atomic mass। क्या कहलाएगा? gram atomic mass कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल यू नो दैट हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1.008 AMU एटॉमिक मास यूनिट। यानी हाइड्रोजन का एटॉमिक मास यानी रिलेटिव एटॉमिक मास कितना होता है? 1.008 AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट। अब हम इसी मास को एटॉमिक मास यूनिट के बजाय अगर हम किस में लिख लें, इसको ग्राम्स में लिख लें। किस में लिख लें? ग्राम में जाहिर करें। अब ये क्या कहलाएगा? ग्राम एटॉमिक मास। क्या कहलाएगा? ग्राम एटॉमिक मास। सिमिलरली आप देखें ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास लेट फॉर एग्जांपल कितना होता है? 16 AMU। अगर हम इस 16 AMU के बजाय क्या लिख दें? 16 ग्राम लिख दें, तो ये क्या कहलाएगा? ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। तो सिंपल वर्ड्स में व्हाट इज ग्राम एटॉमिक मास? व्हेन द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, व्हेन द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, ग्रामों में जाहिर किया जाए। जब भी किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास ग्रामों में जाहिर किया जाए वो क्या कहलाएगा? ग्राम एटॉमिक मास कहलाएगा। अब रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है आप ये पढ़ चुके हैं, मैं यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ कि वो मास किसी एलिमेंट का, एटम का वो मास जो कार्बन 12 किसके? कार्बन 12 से कार्बन 12 के 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 से कंपेयर करके जो मास निकाला जाता है दैट विल बी कॉल्ड एज रिलेटिव एटॉमिक मास। तो इंशाअल्लाह मैं इससे पहले के बाद आपके को लेक्चर दूंगा जिसमें मैं रिलेटिव एटॉमिक मास को डिस्कस करूंगा। तो व्हाट इज रिलेटिव एटॉमिक मास? मैं रिपीट कर देता हूं कि रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है? जब आप किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक मास को कार्बन 12 के मास से कंपेयर करके जो मास निकालते हैं दैट विल बी कॉल्ड एज रिलेटिव एटॉमिक मास। या आप इस तरह भी कह सकते हैं वो मास जो कार्बन 12 के 1/12 मास से कंपेयर करके निकाला जाता है दैट विल बी कॉल्ड एज रिलेटिव एटॉमिक मास। इसके बाद मैं आता हूं किसकी तरफ? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। यू नो दैट द फॉर्मूला ऑफ वाटर इज H2O। अब हम क्या करेंगे? यहां पर या कितने हैं? 2 हाइड्रोजन हैं और क्या है? 1 ऑक्सीजन है। तो हम 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन के एटॉमिक मासेस को क्या कर लेंगे? सम अप कर देंगे। तो हम क्या करेंगे? इसका मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए सम ऑफ 2 हाइड्रोजन, सम ऑफ एटॉमिक masses of 2 हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन विल बी इक्वल टू द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। अब देखें हाइड्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास 1, कितने एटम है? 2 हैं, तो मल्टीप्लाई में क्या करेंगे? 2 करेंगे। प्लस ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16 होता है। 2 1 is 2, 2 1 is 2 प्लस 16, तो ये क्या हो जाएगा? 18 AMU। अब ये 18 AMU क्या है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। क्या है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास? व्हेन द इट इज द सम ऑफ, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? इट इज द सम ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। कि किसी भी कंपाउंड के मॉलिक्यूलों में जितने एलिमेंट्स होते हैं उन एलिमेंट्स के एटम्स के एटॉमिक मासेस के सम को, मजमूए को क्या बोलते हैं?
मालिकुलर मास। क्या बोलते हैं? मालिकुलर मास। अब देखिए ना, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, तो एक हाइड्रोजन का 1 होता है एटॉमिक मास, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि यहाँ पर 2 एटम्स हैं। प्लस अब देखें नेक्स्ट एलिमेंट है तो हमने प्लस डाला, दूसरा एलिमेंट लिख दिया। एक ऑक्सीजन के एटम का एटॉमिक मास क्या होता है? 16 होता है। अब 2 1 is 2, 2 + 16 = 18 AMU, तो 18 क्या कहलाएगा? मालिकुलर मास कहलाएगा। इसी तरह कोई और कंपाउंड आप लिख सकते हैं, उसका मालिकुलर मास भी आप निकाल सकते हैं। लेट फॉर एग्जांपल मैं NH3 की बात करता हूं। अब NH3 में कितने एलिमेंट्स हैं बेटा? 2। कौन कौन से? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। कौन कौन से एलिमेंट है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। अब देखें, अगर आप इसका मालिकुलर मास निकालना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? नाइट्रोजन का मास और हाइड्रोजन के मासेस को क्या करेंगे? सम अप करेंगे। अभी मैंने डिफाइन किया ना, इट इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। तो यहां पर देखें कितने एलिमेंट्स हैं? 2 एलिमेंट्स हैं। तो देखिए हमने नाइट्रोजन लिखा, जब नेक्स्ट एलिमेंट आया तो हमने क्या लिखा? प्लस लिखा, और नेक्स्ट एलिमेंट का एटॉमिक मास उसमें क्या करना है? अब हमने प्लस करना है। इसी तरह अगर तीसरा एलिमेंट होगा तो उसमें हम प्लस करके थर्ड एलिमेंट, अगर 4 एलिमेंट्स हैं किसी मॉलिक्यूल में तो प्लस, तो 4th एलिमेंट है उसका सिंबल लिख लेंगे और उसके नीचे उसके नंबर ऑफ एटम सबस्क्रिप्ट में लिख देंगे। अब यहाँ पर सबस्क्रिप्ट में 3 मतलब यह बता रहा है यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन है। एलिमेंट तो एक ही है ना, आगे मजीद प्लस नहीं लगाना, क्योंकि यहाँ पर डिफाइन है कि एक ही हाइड्रोजन मतलब एक ही एलिमेंट है और उसके क्या है? 3 एटम्स हैं। अब नाइट्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है? 14 प्लस नेक्स्ट एलिमेंट है, नेक्स्ट एलिमेंट का एटॉमिक मास क्या करना पड़ेगा? सम करना पड़ेगा। तो एक हाइड्रोजन एटॉमिक मास 1 होता है, मल्टीप्लाई क्या करेंगे? 3 करेंगे। अब 1 3 is 3, 14 + 3 = क्या हो जाएगा? 17 AMU। तो ये 17 AMU क्या होगा? मालिकुलर मास ऑफ अमोनिया या NH3। तो अब मैं बता रहा हूं व्हाट इज ग्राम मालिकुलर मास। आपने ये सीख लिया कि मालिकुलर मास कैसे निकालते हैं। अब हम बताते हैं व्हाट इज ग्राम मालिकुलर मास। तो ग्राम मालिकुलर मास क्या होता है? व्हेन द मालिकुलर मास of a substance expressed in gram is called gram molecular mass। कि जब भी किसी मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मास को ग्रामों में जाहिर किया जाए तो वो क्या कहलाएगा? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब हम इसको ग्राम में जाहिर कर दें। चलें जी, मॉलिक्यूलर मास तो 18 ही है, इसको हमने चेंज नहीं करना, सिर्फ यूनिट को चेंज करना है। AMU के बजाय क्या लिखेंगे? हम ग्राम लिखेंगे। तो 18 ग्राम विल बी कॉल्ड एज ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। क्या कहलाएगा? ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। इसी तरह अब आप देखें नाइट अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है बेटा? 17 AMU। तो हम क्या लिखेंगे? 17 ग्राम। क्या लिखेंगे? 17 ग्राम, क्योंकि अब मैं क्या बता रहा हूं आपको? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो व्हेन मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब हम आते हैं किसकी तरफ? ग्राम फॉर्मूला मास की तरफ। ग्राम फॉर्मूला मास क्या होता है? आपको मैंने पढ़ाया था कि आयोनिक कंपाउंड के लिए कौन सा फॉर्मूला लिखा जाता है? एम्पेरिकल फार्मूला। आयोनिक कंपाउंड आर रिप्रेजेंटेड बाय देयर एम्पेरिकल फार्मूला। कि आयोनिक कंपाउंड को एम्पेरिकल फार्मूला से जाहिर किया जाता है, और एम्पेरिकल फार्मूला आयोनिक कंपाउंड के जो आयंस होते हैं उनके दरमियान सिंपलेस्ट रेशियो बताता है। क्या बताता है? एग्जैक्ट नंबर नहीं बताता। क्या बताता है? इट शोज सिंपलेस्ट रेशियो बिटवीन डिफरेंट आयंस इन एन आयोनिक कंपाउंड। कि जो एम्पेरिकल फार्मूला होता है वो आयोनिक कंपाउंड में जो आयंस होते हैं उनके दरमियान सिंपलेस्ट रेशियो को क्या करता है? जाहिर करता है। लेट फॉर एग्जांपल NaCl। अब NaCl क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एग्जैक्ट नंबर नहीं बता रहा, सही तादाद या कुल तादाद नहीं बताता। वो फार्मूला जो सिर्फ सादा रेशियो बताता है, सिंपलेस्ट रेशियो बताता है बिटवीन डिफरेंट एटम्स और आयन, वो क्या कहलाता है? एम्पेरिकल फार्मूला। तो ये क्या कहलाएगा? एम्पेरिकल फार्मूला, बिकॉज इट शोज सिंपलेस्ट रेशियो बिटवीन आयंस, सोडियम एंड क्लोराइड आयंस। अब 1:1 है। अब मैं इसका क्या निकालूंगा? मास निकालूंगा। कौन सा मास? इसको आप फॉर्मूला मास कहेंगे। इसका निकालना और मॉलिक्यूलर मास का निकालने का तरीका एक ही है, लेकिन फॉर्मूलाज में डिफरेंट है। उसके जो फॉर्मूला इस्तेमाल होता है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, और एम्पेरिकल फार्मूला से जो मास हम निकालेंगे
जो सम हमारे पास एटॉमिक मासेस का आएगा वो क्या कहलाएगा, फॉर्मूला मास। अब आते हैं जी, अब हम देखें कितने एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट्स हैं, तो हम क्या करेंगे, इनके एटॉमिक मासेस को सम करेंगे। अब देखें, इट इज इक्वल टू सोडियम, एटॉमिक मास ऑफ सोडियम प्लस एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। अब सोडियम का एटॉमिक मास क्या होता है बेटा 23 और क्लोरीन का क्या होता है 35.5, तो ये कितना हो जाएगा 58.5 AMU। अब ये 58.5 AMU क्या है, फॉर्मूला मास। जब हम किसी भी एम्पेरिकल फॉर्मूला में, किसी भी आयोनिक कंपाउंड के एम्पेरिकल फॉर्मूला में जितने एटम होते हैं, जितने एलिमेंट्स होते हैं, उनके एटॉमिक मासेस के सम को क्या बोलेंगे, उन एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस को सम को क्या बोलेंगे, फॉर्मूला मास। अब ये हमारे पास क्या फॉर्मूला मास है। अब फॉर्मूला मास को हम जब ग्रामों में ज़ाहिर करें तो क्या बन जाएगा, ग्राम फॉर्मूला मास। अब देखें मैं क्या करता हूँ 58.5 ग्राम लिख लेता हूँ। अब 58.5 ग्राम क्या कहलाएगा, ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ NaCl। तो स्टूडेंट्स आप समझ चुके हैं व्हाट इज ग्राम फॉर्मूला मास। तो when the formula mass of ionic compound expressed in gram is called gram formula mass। तो स्टूडेंट मैंने ये आपको इसलिए समझाया ताकि आप आसानी से क्या कर सकें, मोल और एवोगैड्रो नंबर को समझ सकें कि व्हाट इज मोल एंड व्हाट इज एवोगैड्रो नंबर। तो अब हम आते हैं मोल एंड एवोगैड्रो नंबर को डिस्कस करने। देखिए, जब भी किसी एलिमेंट के एटॉमिक मास को ग्रामों में जाहिर किया जाए तो उस ग्राम एटॉमिक मास ही को क्या बोलते हैं, मोल। मोल इज नथिंग, मोल इज द ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट। यानी किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक मास को जब ग्रामों में जाहिर किया जाए, किसमें, ग्राम्स में जाहिर कर दिया जाए, तो वही ग्राम एटॉमिक मास क्या कहलाएगा, मोल भी कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल अब देखें, हाइड्रोजन एटॉमिक मास क्या होता है बेटा इसका, हाइड्रोजन का एटॉमिक के मास क्या होता है 1.008 AMU। अब एटॉमिक मास क्या किस में होता है, किस यूनिट में होता है, रिलेटिव एटॉमिक मास AMU में, एटॉमिक मास यूनिट में होता है। अब इसी को देखें, एटॉमिक मास यूनिट को आप किस में जाहिर कर दें, यूनिट को एक्सचेंज कर दें किसके साथ, ग्राम्स के साथ, तो 1.008 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन विल बी इक्वल टू द 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। क्या कहलाएगा, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। तो सिंपल डेफिनेशन है कि व्हेन एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, कि जब भी किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास को MU के बजाय ग्राम में जाहिर किया जाए तो वही ग्राम एटॉमिक मास क्या कहलाएगा, 1 मोल या मोल कहलाएगा। इस तरह स्टूडेंट्स पूछते हैं सर 2 मोल, तो 2 मोल जाहिर है 1 मोल ये है तो 2 से मल्टीप्लाई करें 2 मोल, 10 मोल चाहिए तो 1.008 मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएगा। तो ये हो गया मोल ऑफ एन एलिमेंट। इसी तरह अगर आपके पास कोई कंपाउंड हो और उसको आपके मोल चाहिए और आपको उसके मोल चाहिए तो फिर क्या करेंगे, व्हेन मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ कंपाउंड एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज कॉल्ड मोल। कि जब भी किसी कंपाउंड के मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में जाहिर कर दिया जाए या कंपाउंड के मॉलिक्यूलर मास को ग्रामों में लिया जाए तो वही ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या कहलाता है, मोल कहलाता है। फॉर एग्जांपल हम वाटर की एग्जांपल लेते हैं। अब देखें, वाटर का मॉलिक्यूलर मास निकालना मैंने आपको बता दिया था अभी ही कुछ देर पहले। तो एटॉमिक मास निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन का मास प्लस ऑक्सीजन का मास। हाइड्रोजन का मास ऑलमोस्ट 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस क्या होगा 16, क्योंकि एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है 16 होता है। तो 2 × 1 2 प्लस 16 इज इक्वल टू 18। अब ये 18 AMU क्या है इसका, मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर है। अब हम 18 AMU के बजाय क्या लें, 18 ग्राम ले लें। तो जब हम AMU के बजाय ग्राम में लें, जब हम मॉलिक्यूलर मास को ग्रामों में ले लें तो वो क्या कहलाएगा, उस कंपाउंड का 1 मोल कहलाएगा। तो एलिमेंट का 1 मोल उसका एटॉमिक मास में ग्रामों में जाहिर किया जाए, जब उसके एटॉमिक मास को ग्रामों में जाहिर कर दिया जाए। इसमें कंपाउंड का 1 मोल क्या होता है, जब किसी कंपाउंड के मॉलिक्यूलर मास को ग्रामों में ले जाए तो 18 ग्राम विल बी इक्वल टू व्हाट, विल बी इक्वल टू 1 मोल, MOL लिखेंगे, ठीक है, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। तो 18 ग्राम क्या कहलाएंगे, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन कहलाएंगे। इसी तरह जब किसी भी आयोनिक कंपाउंड के फॉर्मूला मास को ग्रामों में जाहिर किया जाए तो वही ग्राम फॉर्मूला मास ही क्या कहलाएगा, मोल कहलाएगा उस आयोनिक कंपाउंड का। अब देखते हैं फॉर एग्जांपल, अब NaCl के लिए हमने फॉर्मूला मास निकाला था, कितना आया था 58.5 AMU।
यू। अब 58.5 AMU के बजाय क्या लें आप, ग्राम में लें, इसको किस में लें, ग्राम में। 58.5 AMU के बजाय इसको ग्रामों में लें, तो ये क्या कहलाएगा, 1 मोल ऑफ NaCl। तो व्हाट इज द 1 मोल ऑफ NaCl, 58.5 ग्राम। इसलिए अगर आपको 2 मोल चाहिए तो मल्टीप्लाई बाय 2, 3 मोल लेना है तो मल्टीप्लाई बाय 3 अप टू सो ऑन। तो व्हेन फॉर्मूला मास ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड मोल ऑफ दैट आयोनिक कंपाउंड। तो इसका मतलब कि जब भी आपने एलिमेंट के केस में मोल को डिफाइन करना हो तो उसका ग्राम एटॉमिक मास क्या कहलाएगा, मोल कहलाएगा। इसी तरह कंपाउंड के लिए आपने मोल लेने हो तो कंपाउंड के ही ग्राम मॉलिक्यूलर मास को क्या बोलेंगे, मोल बोलेंगे। अगर वो आयनिक कंपाउंड है उसका फॉर्मूला मास क्या कहलाएगा, ग्राम फॉर्मूला मास क्या कहलाएगा, मोल कहलाएगा। अब मैं आपको मोल की एक और डेफिनेशन बता दूं, व्हाट इज मोल। अब हम मोल की दूसरी डेफिनेशन सीखेंगे कि व्हाट इज द अनदर डेफिनेशन ऑफ मोल, हाउ कैन वी डिफाइन मोल इन अदर वे। तो याद रखें, वो अमाउंट किसी भी सब्सटेंस, आया वो एलिमेंट हो, आया वो कंपाउंड हो या आयोनिक कंपाउंड हो, जब उसकी वो अमाउंट जिसमें कितने पार्टिकल हो, 6.022 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स हों, तो उसे हम क्या बोलेंगे, मोल बोलेंगे। मैं लिख लेता हूं कि व्हाट इज मोल, द क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस। कैसे डिफाइन करेंगे, द क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस, द क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस which contain Avogadro number of particles, यानी 6.02 into 10 raised power 23 particles, number of particles। तो क्या मुराद हुई हमारी कि यानी वो अमाउंट, किसी भी सब्सटेंस की वो अमाउंट जिसमें कितने पार्टिकल हों, 6.023 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 नंबर ऑफ पार्टिकल हों, यानी जिसमें ज़रात की तादाद कितनी हो, 6.023 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 पार्टिकल्स हों। अब स्टूडेंट्स को अक्सर कन्फ्यूजन होती है, वो पार्टिकल्स का मतलब समझ नहीं पाते कि पार्टिकल्स से क्या मुराद होती है। देखिए मैं समझाता हूँ आपको। लेट फॉर एग्जाम्पल, अभी आपने थोड़ी देर पढ़ा कि जब ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, तो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कितना था, 1.008 ग्राम। अब याद रखें ये क्या है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है। अब हाइड्रोजन एलिमेंटल फॉर्म में सिंगल एटम होता है, ठीक है ना। एलिमेंटल फॉर्म में जब हाइड्रोजन को लिखें तो H की फॉर्म में लिखते हैं। अब यहाँ पर जब हम कह रहे हैं कि 1.008 ग्राम ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन, क्या है ये, 1.008 ग्राम ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब है कि इसमें क्या होंगे, 6.023 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 पार्टिकल्स होंगे। तो पार्टिकल से यहाँ मुराद क्या होगी, हाइड्रोजन एटम्स होंगे। क्या होंगे, हाइड्रोजन एटम्स होंगे, क्योंकि जब एलिमेंट एलिमेंटल फॉर्म में हो तो उसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, एटम्स होते हैं। अब ये बात मजीद आपको आगे समझ आएगी। इसी तरह हाइड्रोजन को हम लेते हैं H2 मॉलिक्यूलर फॉर्म में। क्या हम लिखते हैं कि हमारे पास मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है, क्या है जी, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है। तो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन के लिए जो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास आएगा तो हम इसको राउंड अबाउट 1 ले लेते हैं। तो जाहिर है 2 एटम हैं तो 1 मल्टीप्लाई में क्या होगा, 2 होगा। तो जब 2 होगा तो मतलब क्या होगा, 2 ग्राम। तो 2 ग्राम इसका क्या आएगा, मॉलिक्यूलर मास। तो हमने अभी पढ़ा था कि व्हेन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड मोल, इज कॉल्ड मोल। तो यहाँ पर ये एलिमेंट नहीं है, ये बिल्कुल सब्सटेंस से प्योर फॉर्म है। अब ये इसका क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा। तो मॉलिक्यूलर मास में जब लिया जाए तो जब हम उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात करेंगे तो पार्टिकल्स से मुराद क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे। अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, 6.023 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। तो अब क्या लिखेंगे, पार्टिकल से मुराद हमारी क्या होगी, मॉलिक्यूल्स होंगे। तो
एटॉमिक फॉर्म में हो तो एटम्स लिखेंगे, अगर कोई कंपाउंड हो या कोई एलिमेंट हो लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्म में हो, मतलब उसके जो एटम्स हैं वो आपस में कंबाइंड फॉर्म में पाए जाएं, बॉन्डेड हों, जैसे हाइड्रोजन आमतौर पर हमें H2 की फॉर्म में मिलता है, इसके 2 एटम्स आपस में बॉन्ड बना लेते हैं और एक मॉलिक्यूल बना लेते हैं हाइड्रोजन का। अब ये है हाइड्रोजन ही है लेकिन उसकी कौन सी फॉर्म है? मॉलिक्यूलर फॉर्म। ये भी हाइड्रोजन है, ये कौन सी फॉर्म है? एटॉमिक फॉर्म। तो जब भी हम कंपाउंड लेंगे या किसी एलिमेंट की मॉलिक्यूलर फॉर्म लेंगे तो वहाँ पर हमारी मुराद क्या होगी? पार्टिकल से मॉलिक्यूल होंगे। तो इन शॉर्ट अब मैं समझा देता हूँ दूसरी डेफिनेशन कि जब भी किसी एलिमेंट की वो अमाउंट या किसी कंपाउंड की वो अमाउंट या किसी भी आयोनिक कंपाउंड की वो अमाउंट जिसमें कितने पार्टिकल्स हों? 6.023 × 10⁻⁻23 पार्टिकल्स हों, वो क्या कहलाएगी? वो अमाउंट मोल कहलाएगी। अगर वो एलिमेंट है तो उसमें 6.023 × 10⁻23 एटम्स होंगे, बशर्ते कि वो एटॉमिक फॉर्म में हो। अगर वो एलिमेंट है मॉलिक्यूलर फॉर्म में है तो उसमें पार्टिकल्स कितने होंगे? 6.023 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे उसी सब्सटेंस के। इसी तरह हम एक कंपाउंड की एग्जांपल भी लेते हैं। अब H2O है, H2O का मॉलिक्यूलर मास थोड़ी देर पहले हमने निकाला था, कितना आया था? 18 ग्राम। तो 18 ग्राम क्या होंगे? इसके 1 मोल होंगे और 1 मोल में हमने पढ़ा कि नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होते हैं? 6.023। अब इसकी × 10⁻23 इसकी मजीद एक्सप्लेनेशन अभी मैं आपको एवोगाड्रो नंबर में बता देता हूँ। फिर आपका जो माइंड है क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि हम क्यों 6.023 × 10⁻23 पार्टिकल्स को मोल कहते हैं, मोल कहते हैं। तो 18 ग्राम में क्या होंगे? 6.023 × 10⁻23, लेकिन यहाँ क्या लिखेंगे? H2O मॉलिक्यूल्स, H2O मॉलिक्यूल्स। तो यह डेफिनेशन है किसकी? दूसरी डेफिनेशन है मोल की। अब हम आते हैं व्हाट इज एवोगाड्रोस नंबर। एवोगाड्रो नंबर क्या होता है? एवोगाड्रो नंबर एक नंबर है। कौन सा नंबर है? द नंबर 6.023 × 10⁻23 is called Avogadro number, is called Avogadro's number। कि वो नंबर कौन सा नंबर? द नंबर 6.023 × 10⁻23 is called Avogadro's नंबर। यानी ये नंबर 6.023 × 10⁻23 नंबर क्या कहलाता है? एवोगाड्रो नंबर कहलाता है। इसको हम किससे ज़ाहिर करते हैं? Na से, रिप्रेजेंटेड एज Na। दिस नंबर वाज डिटरमिन्ड बाय इटालियन साइंटिस्ट अमीडो एवोगाड्रो। तो यह नंबर सबसे पहले किसने डिटरमिन किया था? इटालियन साइंसदान था जिसका नाम क्या था? अमीडो एवोगाड्रो। और अमीडो एवोगाड्रो के नाम पर ही इसको क्या बोलते हैं? एवोगाड्रो नंबर बोलते हैं। अब मैं मज़ीद एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसको एवोगाड्रो नंबर और मोल में क्या रिलेशनशिप है। अब याद रखें, किसी भी 1 मोल सब्सटेंस में, यानी जब भी हम 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस लेते हैं तो 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस में हमेशा कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं? 6.023 × 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन की बात करते हैं तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन बेटा कितने होते हैं? 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन क्या लिखेंगे हम? 1 मोल ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन कितने होते हैं बेटा? 1.008 ग्राम, विच इज इक्वल टू 6.023 × 10⁻23 नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। अब देखिए हाइड्रोजन के 1 मोल हैं, ये कौन सा मोल है? कौन सी फॉर्म है हाइड्रोजन? एटॉमिक फॉर्म है। तो एटॉमिक फॉर्म में जब हम इसका एटॉमिक मास निकालते हैं तो 1.008 ग्राम होता है। तो 1.088 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं? 6.023 × 10⁻23। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिफाइन किया था कि किसी भी सब्सटेंस की वो अमाउंट जिसमें पार्टिकल्स कितने हों? 6.023 × 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स हों तो वो क्या कहलाती है? 1 मोल कहलाती है। वो अमाउंट क्या कहलाती है? 1 मोल। तो आज हमने अभी ही पढ़ा कि वो नंबर क्या कहलाता है? वो एवोगाड्रो नंबर कहलाता है। और 1 मोल ऑफ सब्सटेंस में आया वो एलिमेंट है, आया वो कंपाउंड है, आया वो आयनिक कंपाउंड है। तो 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन ऑलवेज कंटेन
एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल। तो हम कह सकते देखें 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल 1.008 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड विल बी इक्वल टू 6.023 into 10⁻23 हाइड्रोजन एटम्स। अब देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्म है, हाइड्रोजन कौन सी फॉर्म है? मॉलिक्यूलर फॉर्म है। तो हमने कहा जब एलिमेंट की मॉलिक्यूलर फॉर्म, जब एलिमेंट को मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखा जाता है तो इसके मॉलिक्यूलर मास में कितने पार्टिकल होंगे? 6.023 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे। इसी तरह आप देखिए 1 मोल ऑफ वाटर, 1 मोल ऑफ वाटर, अगर आप 1 मोल ऑफ वाटर, 1 मोल ऑफ वाटर देखें तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? 18। तो 18 ग्राम क्या कहलाएंगे? मोल, क्योंकि ग्राम मॉलिक्यूलर मास इज कॉल्ड मोल। और मोल में 1 मोल ऑफ सब्सटेंस में कितने पार्टिकल होते हैं? अभी हमने डिफाइन किया था 1 मोल ऑफ सब्सटेंस ऑलवेज कंटेन एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल। तो यहाँ कितने पार्टिकल होंगे? 6.023 into 10⁻23 और पार्टिकल से मुराद यहाँ क्या होगी? मॉलिक्यूल, क्योंकि कंपाउंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय मॉलिक्यूल। या कंपाउंड में क्या होते हैं? मॉलिक्यूल होते हैं। और अगर एटॉमिक फॉर्म में तो एटम्स होते हैं। और एलिमेंट अगर एटॉमिक फॉर्म में तो एटम होते हैं। और अगर एलिमेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म में तो उसमें भी क्या होते हैं? मॉलिक्यूल होते हैं। तो दिस नंबर इज कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर। और ये सबसे पहले किसने डिटरमिन किया था, मालूम किया था? अमीडो एवोगैड्रो ने। तो इसको नंबर को किससे ज़ाहिर किया जाता है? Na से। तो दिस इज द एवोगैड्रो नंबर एंड इट इज़ द डेफिनेशन ऑफ मोल। तो इंशाल्लाह आई एक्सपेक्ट कि अब आप इस कॉन्सेप्ट को क्लियरली समझ चुके हैं कि व्हाट इज़ मोल एंड व्हाट इज़ एवोगैड्रो